बंगाल में आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, जिसके बाद ये तय हो जाएगा कि बंगाल में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। लेकिन आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी चर्चाएं तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन बवाल मचा है। बांग्लादेश के सांसदों की तरफ से भी कुछ बयान आए और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर स्पष्टता से साफ जवाब दे दिया। आपको थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा, बंगाल में बीजेपी की जीत, विदेश मंत्रालय के बयान से बांग्लादेश में भगदड़। भगदड़ क्यों है? भगदड़ इसलिए है क्योंकि अवैध रूप से बहुत सारे घुसपैठिए बांग्लादेश और बांग्लादेश से यहाँ आए और भारत में रह रहे थे। तो अब ये साफ हो गया। अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाकर के बताएं कि भाई बांग्लादेश के सांसद थे, उन्होंने एग्जिट पोल के समय भी ये कहा कि वहां पर बीजेपी जीत रही है, जिसकी वजह से बॉर्डर पर तनाव हो सकता है, यानी कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस भी आ सकते हैं। देखिए, जैसा दीपक ने बताया, मैं आपके साथ अमित हूँ। और आज जैसा कि दीपक ने शुरुआती की है बंगाल बीजेपी की जीत और उससे जो बांग्लादेश के अंदर खलबली मची है उसको लेकर, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है क्योंकि इलेक्शन से ठीक पहले आपने देखा था एसआईआर हुआ था। और एसआईआर से पहले ही बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी नागरिक जिनके पास भारत के आधार कार्ड से लेकर कई सारे पहचान पत्र आ गए थे, वो छोड़ कर भाग रहे थे। वो लगातार हम देख रहे थे कि किस तरह से जो बांग्लादेश के साथ सटा हुआ बॉर्डर है बंगाल में, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे और वो अपने देश वापस गए। अब डर उनको ये है कि क्योंकि अब यहाँ पर बीजेपी आ गई है तो क्या वो अंदर खाने तक घुसेगी। और जो लगातार जो दावे किए जा रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह की ओर से और तमाम बीजेपी के नेताओं की ओर से कि बंगाल के अंदर बड़ी तादाद में घुसपैठिए आ गए हैं और कई ऐसे में जो बंगाल छोड़ के भी दूसरी जगहों पे गए हैं, दूसरे स्टेट्स में गए, लेकिन उनके पास जो कागजात हैं वो बंगाल के हैं। तो ऐसे लोगों को भी तलाशा जाएगा, उनके खिलाफ जो बड़ा एक अभियान चला जाएगा और जब अभियान चला जाएगा तो वापस उनको भेजा जाएगा। और इनकी तादाद हो सकता है लाखों में है, क्या पता करोड़ों में है, क्योंकि कई सालों से चल रहा है, कई दशकों से चल रहा है। तो ऐसे में जो बांग्लादेश में गवर्नमेंट है उनके लिए बड़ी चिंता हो गई कि इतने लोग आएंगे तो उनको संभालेंगे कैसे, क्योंकि उनकी इकोनॉमी तो डोमाडोल है और इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे तो उनको रखेंगे कहाँ पर, रखेंगे। हाँ, तो यही वजह है कि इस तरह के बयान आया। एक तो आप मुझे बता रहे थे कि एमपी हैं, एक एनसीपी के एमपी है, उन्होंने कहा, लेकिन हाँ, लेकिन खलीलुर रहमान, जो अब खलीलुर रहमान कौन है? वो है बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री। इन्होंने बयान दिया कि अगर बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद पुशबैक होता है, यानी कि वहां पर मौजूद जिनको भारत की ओर से घुसपैठिया कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठिया कहा जा रहा है, जो बिना इजाजत भारत में दाखिल हुए हैं और गैर कानूनी तरीके से कागजात हासिल करके रह रहे हैं, उनको वापस भेजा जाएगा। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ऐसे में बांग्लादेश उसके लिए भी उचित कदम उठाएगा। अब बांग्लादेश क्या कदम उठाएगा? क्या बांग्लादेश ऐसे लोगों को अपने देश में आने नहीं देगा? क्योंकि इससे पहले भी जिनको भेजा गया है उनके कागजात देखे गए, उनके पास बांग्लादेश के पहचान पत्र मिले, तब उनको वहाँ हैंडओवर किया गया। ये तो पूरा प्रोसीजर होता है ना। और यही वजह कि जो ये बयान खलीलुर रहमान का आया है वो काफ़ी हद तक आप कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो उन्होंने अपने वहाँ पर मौजूद अपने वोटर्स को साधने के लिए दिया है। क्योंकि जिस तरह से जायसवाल, जो हमारे फॉरेन स्पोक्सपर्सन हैं, उनकी ओर से भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बात कही गई है, उनका भी मैं रिएक्शन आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। तो इनके ओर से, जो भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी कहा गया है कि वो बांग्लादेश से उम्मीद करते हैं कि वो भारत के साथ कोऑपरेट करें। किस बारे में कोऑपरेट करें? कि जिस तरह से जो इलीगल तरीके से बांग्लादेशी नागरिक भारत में दाखिल होते हैं, अगर उनको वापस लौटाया जा रहा है तो वो वापस उनको लें, क्योंकि वो इलीगल तरीके से आ रहे हैं। और भारत ने ये जताया कि दोनों देशों के बीच अगर संबंध को बेहतर बनाना है तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं कभी भी आपके जो संबंध को बेहतर नहीं बना सकते हैं। खासतौर पे अब जब वहाँ पर एक नई सरकार आई है तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि भारत के साथ उनके जो रिश्ते होंगे बेहतर होंगे और दोनों ही देशों को इसका फायदा मिलेगा। देखिए, तनाव हो सकता था जब वहाँ पर मोहम्मद यूनुस थे, उसके बाद एक नई गवर्नमेंट वहाँ पर फॉर्म हुई बांग्लादेश में, और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट भी किया, ट्वीट किया, और विदेश मंत्री जयशंकर भी वहां पर गए। तो अब जो कोऑपरेशन की बात चल रही है तो ट्रिपल डी की भी बात बताते हैं, जो ट्रिपल डी का जिक्र अमित शाह हमेशा से करते हैं। अब अमित जरा मैप के जरिए हम समझाते हैं कि कहां से घुसपैठ ज्यादा हो सकती है। तो ये देखिए, आपको ये इलाका दिखाई दे रहा होगा कि ये वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो इलाका है ये बॉर्डर लगता है। अमित जरा बताइए कि कहां से ज्यादा घुसपैठ होती है। अब इसको हम समझ रहे, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं तो आप मैप समझ पाएंगे। अब देखिए, बांग्लादेश के साथ ये देख रहे हैं ना पूरा कूच बिहार, तो कूच बिहार से लेके ये करीब करीब ये 800 किलोमीटर से ज़्यादा ही होगा इसका, मतलब मान के चलिए 800 किलोमीटर या उससे ज़्यादा ये बॉर्डर है जो बांग्लादेश के साथ, पूरा बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल का। अब उत्तर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कूच बिहार, सिलीगुड़ी,
इधर से हो गया, इस जलपाईगुड़ी, तरह पूरा जलपाईगुड़ी इलाका होता हुआ जलपाईगुड़ी इधर आ गया। अब जब यहाँ से आते हैं तो और भी नीचे यहाँ पर आपको दिनाजपुर का इलाका मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मुर्शिदाबाद, मालदा, बहरामपुर, कृष्णानगर, नदिया कि कुछ नदिया का भी इस इलाका कुछ आता है। तो ये धीरे धीरे जाके पूरा साउथ 24 परगना और उत्तर 24 परगना, ये बहुत सारे इलाके को जोड़ता है। तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि कूच बिहार हो गया, इधर जलपाईगुड़ी हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलीपुर द्वार, उसके बाद दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना। अब यहाँ पर घुसपैठ इस इलाके से भी होता है क्योंकि थोड़ा जंगल का इलाका पड़ता है, इन इलाकों से हो जाता है। साथ ही साथ जो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि कितना कम, आप देखिए कि ये जो इलाका इतना अंदर तक आया हुआ है, यहाँ से बंगाल की जो आप सीमा देख रहे हैं और इधर से तो बिहार की सीमा शुरू हो जाती है, यहाँ से भी कई बार घुसपैठ होता है। और साथ ही साथ सबसे डिफिकल्ट और सबसे मुश्किल हो जाता है ये जो डेल्टा का इलाका है, क्योंकि हम जानते हैं कि माना जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाज में अगर कोई है तो ये सुंदरबन डेल्टा है। और डेल्टा के इलाके में क्या है कि अब इसको आप देखेंगे और करीब से तो आप देखिए कि यहाँ पर सिर्फ और नदी और नाले हैं, जंगल है और साथ ही साथ नदी नाले हैं। तो यहाँ पर फेंसिंग करना इतना मुश्किल हो जाता है, फेंसिंग करना आसान नहीं है। तो फेंसिंग जब करना आसान नहीं है तो ऐसे जगहों पे से घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरह से ऊपर के इलाकों में भी जो घुसपैठ हो रही है उसकी सबसे बड़ी इलाका है कि जहाँ पर जैसे बोशीराट है। अब बोशीराट का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर ये देखिए बॉर्डर कहाँ से गुजरते हुए आप देख पाएंगे, ये इछामती नदी है, ये बशीराट में ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये नदी है ये, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं सफ़ेद जो लाइन है, ये सीमा है। अब ये नदी के बीचों बीच जा रही है। तो इस तरफ क्या है, नदी के इस तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ बांग्लादेश है। तो भारत इस तरफ, उधर बांग्लादेश। अब नदी पे आप फेंसिंग तो कर नहीं सकते हैं। तो ये जो कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं, बीएसएफ के जो जवान हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं बोट्स के जरिए। और यही वो इलाके हैं जहाँ से घुसपैठ को सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बढ़ावा मिलता है और यहाँ पर ज़्यादा घुसपैठ की संभावना बढ़ जाती है। अब फेंसिंग के लिए आप सोचिए कि कुछ एक इलाके बचे जहाँ फेंसिंग हो जाएगी, जो भी आप जंगल के इलाके क्षेत्र हैं जहाँ पर जो जंगल के इलाके यहाँ पर फेंसिंग हो जाएगी, जो नदी क्षेत्र है वहाँ पर फेंसिंग करना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात है कि ये जो डेल्टा का इलाका रहेगा हमेशा चिंता का कारण रहा है कि यहाँ पर किस तरह से आप घुसपैठ को रोकेंगे, क्योंकि दक्षिण 24 परगना में इसलिए कहा जाता है कि यहाँ की जो डेमोग्राफी है काफ़ी बदली है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि यहाँ पर घुसपैठ हो भी जाता है तो भी उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब बांग्लादेश के अंदर एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में मेरी बात हुई है, आप वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि बांग्लादेश में तो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बहुत खुश हैं कि अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आई है, क्योंकि उनका ये मानना है कि जो वहाँ पर हिंदू हैं उनको बीजेपी की सरकार की या मोदी से बड़ी उम्मीदें हैं कि अगर वो सत्ता में रहेंगे और पश्चिम बंगाल में भी अगर बीजेपी की सरकार आती है तो ऐसे में जो लोग क्राइम करते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं और वापस आके बंगाल में छिप जाते हैं, तो ऐसे लोगों को रोक सकते हैं। दूसरी बात है कि उनकी कोशिश होगी कि अगर बीजेपी अगर पश्चिम बंगाल में आई है तो उनकी ये भी कोशिश होगी कि जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं जिनके कई रिश्तेदार बांग्लादेश में रहते हैं तो उनके लिए भी थोड़ा सा वो ज़्यादा संवेदनशील होंगे। और मोदी सरकार को लेके वो पहले से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो हिंदू और हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसको लेकर सबसे मुखर अगर कोई रह सकता है, बोल सकता है पूरी दुनिया में, तो या फिर उनके बांग्लादेश की सरकार के ऊपर कोई दबाव डाल सकता है तो मोदी सरकार है। इसलिए जो पश्चिम बंगाल में जो बदलाव हुआ है और यहाँ पर टीएमसी के बाद बीजेपी की सरकार आई है, उससे बांग्लादेश में तो हिंदू समुदाय के लोग हैं, कई लोगों से मेरी बातचीत हुई ढाका से लेके चिटगांव तक, वो लोग काफ़ी खुश हैं और उनको उम्मीद बढ़ गई है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि और ज़्यादा जो इस वक्त बॉर्डर्स हैं उसके साथ वहाँ पर और रास्ते बनेंगे, आना जाना और आसान हो जाएगा ताकि वो आ जा पाएंगे और उनकी सुरक्षा को लेके वो उनको एक आश्वस्त कहीं से दिखता है। बांग्लादेश में खुद अत्याचार होता है हिंदुओं पर तो तो मुखर होके अब तो अब होता है तो उनका मानना है कि जैसे बंगाल में ज्यादा आंदोलन हुआ नहीं, जब बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे थे हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा था, जब शेख हसीना को हटाया गया उसके ऊपर, उसके बाद बहुत ज्यादा पश्चिम बंगाल के अंदर विरोध नहीं देखने को मिला, जबकि वो उम्मीद कर रहे थे कि जो बंगाली रह रहे हैं वो वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे, इसको लेकर ज्यादा बोलेंगे, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते तो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन उसका कारण तो ये भी था ना कि अगर पश्चिम बंगाल में अगर हमने देखा है कि अगर दो समुदाय साथ में रह रहे हैं तो एक समुदाय तो अपना पर्व और त्यौहार मना सकता है लेकिन दूसरा समुदाय वही पर्व और त्यौहार नहीं मना सकता। बिल्कुल, बांग्लादेश में नहीं मना सकते, लेकिन भारत में तो ऐसा होना चाहिए था ना, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि अगला टॉपिक शायद यही है। हाँ, अगला टॉपिक यही है। और जिस तरह से हम ट्रिपल डी की हमने बात की और जो हमारा इसमें थंबनेल भी हमने आपको बताया कि बीजेपी की जीत के बाद क्यों
क्योंकि गवर्नमेंट ने ये तो कह दिया है कि हमारे एजेंडे में है, मैनिफेस्टो में भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि भैया जो घुसपैठिए हैं वो चले जाएं, उनको भारत और बंगाल तो छोड़ के जाना ही होगा, प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा। देखिए, इसमें मोटा मोटा हमें ये समझना है कि जो ज़मीन की बात हो रही थी, जो स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन देनी थी सरहदी इलाकों में, वो ज़मीन अब स्टेट गवर्नमेंट के जरिए मिल जाएंगी बीएसएफ को, और उसके बाद वहाँ पर फेंसिंग हो जाएगी। और जहाँ पर फेंसिंग नहीं है वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था लेना, अब ये सरकार को सोचना है। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, डेल्टा का इलाका है, नदी का इलाका है, वहाँ पर आप कैसे और ज़्यादा चौकसी बढ़ाएंगे जिससे कि ये पूरी तरह से इसको बंद किया जा सके। अच्छा, कहा तो ये भी जा रहा है कि इस चुनाव में ही ये चीजें पता चल के आएगी, पता नहीं कितनी बात सच है कितनी झूठ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो आपने वो डेल्टा वाला इलाका बताया ना वहां पर, तो वो कहा है कि वहां पर ज्यादा गहरा पानी नहीं है, इसी वजह से वहां पर क्रोकोडाइल और स्नेक्स छोड़े गए कि जो लोग बॉर्डर के पार आ जाते हैं 15 दिन के लिए यहाँ आते हैं और वोट करके फिर वापस बांग्लादेश चले जाते हैं। ये देखिए, अब ये सुनने को तो मिला है, लेकिन इसमें आपको कुछ ऑथेंटिक चीज़ें मिली, ऐसी चीज़ें, क्योंकि इसको लेकर चर्चा बहुत हो रही है। हाँ, चर्चा बहुत हुई हाँ, है। पूरा सोशल मीडिया में ये छाया हुआ है। अब सुंदरबन डेल्टा की अगर बात करते हैं तो इस इलाके में वैसे ही आप बाघों का आतंक है, ठीक है, और यहाँ पर वैसे भी बताया जाता है कि जो शार्क है वो भी समुद्र से कई बार आ जाते हैं, क्योंकि खारा पानी है डेल्टा के इलाकों में, वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। तो इन इलाकों में पहले से ही सांप, बाघ, जंगली जानवर का खतरा है। अब हो सकता है कि उससे ऊपर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर कि, जैसे मैं आपको दिखाता, इछामती नदी में आपको दिखा रहा था, जो कि बशीराट और बिल्कुल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है, नदी के बीच में से ये पूरा बॉर्डर गुजरता है। हो सकता है कि वहाँ पर इस तरह के जानवरों को छोड़ा गया हो। अब देखिए, आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया तो तरकीब अपनाना होगा ताकि आप घुसपैठ को रोक सकें। बाहर आए, हाँ, ये जरूरी नहीं कि हर होती है खबर, कि पीछे अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर रोक भी रहे हैं तो ये भी एक तरीका है, अच्छा तरीका है। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में सरकार का गठन होना अभी बाकी है। जैसे ही मुख्यमंत्री बनेगा ये एक चीज तो तय है कि घुसपैठियों की तो खैर नहीं, उनको तो जाना पड़ेगा वापस। नहीं, बिल्कुल, ये सरकार के एजेंडे पे ये क्लियर है। वो तो उससे पहले ही क्लियर हो चुका था, हर जगह पे लगातार वो बोलते रहे, और उसकी एक झलक तो आपने देख ही ली थी जब एसआईआर हो रहा था।